हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या देखना है कि इसका मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हम निकालते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। कोई दो मैट्रिसेस है वो इक्वल कब होगा, कब उसे हम इक्वल बोलेंगे। तो उसमें क्या है कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहली बात कि मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिस है तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसी कंडीशन में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स का इक्वल हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। मैं यहाँ एग्जाम्पल से बता दूंगी तो समझ में आएगा। जैसे इस चीज़ को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज है, उसको अगर हम मैथमेटिकली नोटेशन दे तो कैसे होगा। जैसे यहाँ दे दिया मैट्रिक्स को तो हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ए आई जे एम क्रॉस एन। ये मैट्रिक्स ए है मेरा एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और मैट्रिक्स बी क्या हो गया, बी आई जे एम क्रॉस एन। ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। देन ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आई के सभी वैल्यू के लिए ए और बी को हम लोग इक्वल बोलेंगे। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ए इक्वल टू बी है तो देन इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि जैसे मैट्रिक्स ए दे दिया है, हम लोग पहले पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि मैट्रिक्स का नोटेशन कैसे होता है, तो वही हमने लिखा। मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 यहाँ दिया। और सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बी जो B11 B12 B21 B22। इस मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स A11 जो है वह B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 जो है यह B12 के इक्वल होगा, फिर A21 B21 के इक्वल एंड A22 B22 के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तभी हम मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं कि यह मैट्रिक्स इक्वल है। लेकिन ध्यान रहे कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स जो है, इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ क्या है, कितने ऑर्डर का है, ये तो 2x2 ऑर्डर का है, तो बी भी क्या है मेरा, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। अगर ये 3x3 हो तो ये भी 3x3 हो। मतलब ऑर्डर इसका हमेशा इक्वलिटी तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर सेम हो। एडिशन में भी सेम वही बात है। पहले मैं यहाँ देख लेती हूँ इसका एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन दे दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये सारे का पहले x y z की वैल्यू निकालने होंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, इक्वलिटी यहाँ दे दिया है। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ गिवन है कि ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए तभी इस मैट्रिक्स को हम लोग, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्यूशन। तो गिवन है कि मैट्रिक्स आर इक्वल, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल। ये 0 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर ये क्या होगा, किसके बराबर, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ तो 5 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 2। नाउ z प्लस 2 इज इक्वल टू इस 3 के इक्वल, इक्वेशन 3, एंड x प्लस z इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 4।
Now we need to solve these equations. कैसे? यहाँ से z की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से z की वैल्यू निकाली तो z 1 हो गया। यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ z की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, x प्लस z क्या 1 दे दिया इज इक्वल टू -1। देन x इक्वल टू क्या हो गया, -1, ये 1 इधर आया, -1। देन x इज इक्वल टू -2। यहाँ हमने क्या देखा, x की वैल्यू -2 एंड यहाँ से हमने क्या देखा, z की वैल्यू, z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो x की वैल्यू z की वैल्यू निकल गई, तो मुझे निकालनी क्या है, y की वैल्यू। तो मैं यहाँ से निकाल लूँ, यहाँ से आप ऐसे भी, यहाँ से आप x की वैल्यू भी पहले निकाल सकते थे, 2x प्लस 4, 3y माइनस x, और x की वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू 5। 3y प्लस 2, 5, now 3y is equal to 5 minus 2, 3, then y is equal to 1। तो x, y, z की वैल्यू मिल गई। तो नाउ क्वेश्चन क्या करा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। नाउ x plus y plus z is equal to, put the value of x, y and z. X is -2 plus y 1 plus z 1। यहाँ मैं फ्रॉम 3 से काम की हूँ, तो लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्वेश्चन इसी टाइप से आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एडिशन, किसी मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब उसका ऑर्डर सेम होगा। या दो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जितने भी मैट्रिक्स का अगर हम दिया हो उसका एडिशन करना हो तो सारे का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो क्या है, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन मैट्रिसेस। क्या एडिशन किसका करेंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से उसका हम लोग एडिशन करते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकली हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वही ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर बोथ आर सेम इफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे सी क्या है, तो सी आई जे एम क्रॉस एन है, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो मैथमेटिकली हम लोग इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और इससे अगर क्वेश्चन है तो एग्जांपल देकर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए क्या दिया है, ए दे दिया कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। बी भी हमारा कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, फाइंड करना है देन ए प्लस बी, और ऐड किसे करना है हमें, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का। जैसे 2 किसके साथ ऐड होगा, ये 2 मेरा इस 0 के साथ होगा, ये 3 इस 4 के साथ होगा, और ये 5 3 के साथ, एंड ये 6 इस 2 के साथ। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ए प्लस बी निकालना है। तो नाउ
ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ए इक्वल टू क्या है, 2 3 एंड 5 6, 2 3 5 6 प्लस बी 0 4 3 2, 0 4 3 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एडिशन में क्या होगा, एडिशन किसका होगा, 2 प्लस 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, फिर 3 प्लस 4, देन 5 प्लस 3 एंड 6 प्लस 2। क्या हमारे वैल्यू ये देंगे, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8। ये हो गया कैलकुलेट, ए प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 2 7 8 8। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो एडिशन के, तो हम इसे ऐसे एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो यहाँ दिया है। जैसे एडिशन जो होता है वो मेरा कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है और इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ दिया हुआ है। तो ये सब कुछ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबका अगर जो भी एडिशन हम लोग कर रहे हैं इस प्रॉपर्टीज का, तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगा। क्या, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका दो कोई मैट्रिक्स है, उसे अगर आप ए प्लस बी करोगे या बी प्लस ए करोगे, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, मेरा दोनों का रिजल्ट सेम देगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव फॉलो किया। नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इन एसोसिएटिविटी। तो इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए, तो देन क्या, ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो हमने ब्रैकेट का किया ए प्लस बी प्लस सी, देन ए प्लस बी प्लस सी। आप इसे पहले ऐसे ऐड कर लो या इसे ऐसे करो, पहले ए ऐड करो, पहले बी प्लस सी ऐड कर लो, फिर ए ऐड करो, या पहले ए प्लस बी ऐड करो फिर सी ऐड करो, कैसे भी ऐड करो, बोथ आर सेम। तो यही यहाँ पर एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे ये एडिटिव आइडेंटिटी कैसे होगा, कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब देता है, उसमें अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें हम नल मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दे तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी में दे देगा, खुद मैट्रिक्स दे देगा। क्या है, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के लिए जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमने ए ले लिया और उसमें हमने ऐड कर दिया क्या, नल मैट्रिक्स, तो खुद का जो मैट्रिक्स हम ए मैट्रिक्स लिए रहेंगे वही देगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स को ऐड करने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ए दे दिया, फिर क्या किए, या तो इसको ऐड कर दो, पहले नल मैट्रिक्स में ए को ऐड कर दो, बात यही सेम ही दे देगा, ए दे देगा। तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो किया। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है, माइनस ए, सच दैट, क्या दिया, ए में आप ऐड कर रहे हो ए प्लस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए का, तो क्या दे देगा, मेरा नल मैट्रिक्स दे देगा। या पहले इस मैट्रिक्स में ऐड कर दो माइनस ए प्लस ए कर दो, फिर भी क्या दे देगा मेरा, ये मुझे नल मैट्रिक्स दे रहा है। नाउ अब क्या है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, यहाँ बता रहा है, तो इसका मीन्स है कि नेक्स्ट में कैंसिलेशन लॉ होल्ड ना करे, बट एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। मैट्रिक्स एडिशन में हमेशा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो वही दिया है, अगर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो कैंसिल हो जाएगा क्या, ए से ए कैंसिल, तो देन क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी, तो मैट्रिक्स बी इक्वल टू मैट्रिक्स सी के, तो यहाँ कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी थे हमारे
मैट्रिक्स एडिशन के। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या है, टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, जब इसके ऑर्डर सेम हो। दिया है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और सब्ट्रैक्शन भी कौन से एलिमेंट का होगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का। जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो वही सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। The resultant matrix is obtained by subtraction of corresponding elements of two given matrices। वही मैथमेटिकली हमें कैसे इसे नोटेट करना है, a इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे। इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर ले लेते हैं, जैसे m क्रॉस n है, इसे भी अगर ले लूँ m क्रॉस n। इफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। वहाँ पर c क्या है, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। इस पर भी जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर देख रहे हैं, जैसे ए की वैल्यू दे दी है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, मतलब 2 ऑर्डर का है, बी भी 2 ऑर्डर का है। देन क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो नाउ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 5 6 3 माइनस बी क्या है, 4 3 2 3। नाउ कैलकुलेट ए माइनस बी। पहले तो इसे लिख दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 3 माइनस 3। क्या हो जाएगा यहाँ, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 3 5 माइनस 2 3 माइनस 3 0। वट दिस इज ए माइनस बी। ठीक है, तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं और भी सारे क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन में भी। बस ऑर्डर सेम है, इतना ध्यान रखना है। बाद बाकी सब कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सब कुछ सेम ही है। तो ऐसे करके हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।